करप्शन एक ऐसी चीज है जिसको खत्म करने के लिए हर सरकार वादा करती है, लेकिन ये करप्शन खत्म नहीं होता है क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम जो है वो लिपटा हुआ है। संतरी से लेकर मंत्री तक एक कहावत है कि करप्शन होता है और लेकिन करते सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अब एक और केस आया है करप्शन का, और ये करप्शन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये डीसी ऑफिस श्रीनगर का एक एम्प्लॉय है जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो जो श्रीनगर है उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस में पकड़ा है, और उसके यहाँ से लाखों के ज्वेलरी, केश और जो तांबे के बर्तन होते हैं और सिल्वर के बर्तन होते हैं वो बरामद हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्रेस नोट के मुताबिक ये जो एम्प्लॉय है ये डीसी ऑफिस श्रीनगर में पोस्टेड है, और इसका नाम इम्तियाज़ अहमद भट्ट के तौर पर किया गया है, और इसके बारे में एक कंप्लेंट मिली थी और उसके बाद इन्होंने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें वो चीज़ें फैक्ट पाई गई जो कंप्लेंट में बताया गया था। और जब इसके घर पे रेड की गई तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बरामद हुई। ये इस तरह का दूसरा केस है। पिछले दिनों हमने बताया था आपको कि किस तरह से बहनाल का एक नाइट चौकीदार फूड डिपार्टमेंट का किस तरह से कई फॉरेन ट्रिप्स कर चुका है, कई ज़मीनें, कई बंगले, कई गाड़ियाँ और लग्जरियस लाइफ उसके घर में थी। उसका जो है वो अंदाज़ा जो है वो आप लगा भी नहीं सकते हैं, वो ख्वाब में भी कोई नहीं देख सकता। और अब अगर हम इस इम्तियाज़ अहमद की बात करें तो जब इसकी एसेट्स की वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि इसके पास एक बड़ा आलीशान मकान फिरदौसाबाद भटमालू में है जो 11 मरला में है, और इसके अलावा वहाँ पर एक लैंड है साथ में ही उसके 6.5 मरला, और इसके अलावा एक और ज़मीन है जो 10 मरला है, फिर एक और ज़मीन है 13 मरला है जो मौजा नौगाम में है, और मूवेबल एसेट में इसके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसकी कास्ट कितनी होगी। तो मुझे किसी ने बताया 35-40 लाख है, तो मुझे नहीं पता है इसका कि कितनी कास्ट होगी। मारुति वैगनार है, इसके अलावा रेनॉल्ट डस्टर है, इसकी भी आप कास्ट जो है वो पता करके मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसके अलावा इसके बच्चों के नाम पर जो एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपया खर्च हुआ है, और इसके अलावा इसके जो बैंक लॉकर्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, और कई कैश डिपॉजिट है। इसके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई हैं जो सस्पिशियस है, और ये पब्लिक सर्वेंट है, और इसका जो लाइफस्टाइल है वो इतना हाई प्रोफाइल है कि शायद हमारे बड़े बड़े लोग जो अमीर करोड़पति लोग हैं वो भी उसके सामने शर्मा जाए। और इस सिलसिले में अब FIR नंबर अब 9/2025 जो है वो इम्तियाज़ अहमद भट्ट के खिलाफ रजिस्टर की गई है। सेक्शन 13(1)(b) और सेक्शन 13(2) जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है उसके एंटी करप्शन के रूल के तहत उसके खिलाफ जो है वो की गई है रजिस्टर। और अब ACB ने जो है वो इसमें और भी जो है वो प्रोवाइडर किया है, और इसमें आगे चलकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। और मैं ये बात बता दूं कि ये जो ऑफिसर है ये कोई गस्टेड ऑफिसर भी नहीं है, एक छोटा मोटा जो है वो एम्प्लॉय है वहाँ पर। और पब्लिक सर्वेंट की अगर हम बात करें तो जो स्टाफर है ये वहाँ पर DC ऑफिस के उसमें एक स्टाफर है। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं नई छुपी बात नहीं है। किश्तवाड़ में भी इस तरह के कई हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कभी ड्यूटी जाते ही नहीं है, दुकानें खोल खोल कर बड़े बड़े मॉल बना के रखे हैं, सरकार से तनख्वाहें भी लेते हैं, कभी ड्यूटियों पे नहीं देके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ACB बार बार जो है वो हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी जो है वो जेन्युइन कंप्लेंट करें। मैं ये नहीं कि कल आप किसी के खिलाफ फजूल करेंगे। एक RDD के एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेंट की थी, बताया था कि 50 लाख का जो है वो गेट है उसके घर में लगा हुआ। जब गया तो देखा उधर पर वो मेरे ख्याल में 25-30 हज़ार का भी नहीं है। तो फिर जिस बंदे ने मुझे बोला, मैंने कहा आ जाकर तू 2 ही लाख दे दे तो वो गेट ले ले। तो जब ये चीज़ें जो है वो इस तरह की आप कंप्लेंटें करने शुरू करेंगे तो फॉल्स कंप्लेंटें शुरू करने करेंगे कि आपके पास 15 करोड़ 20 करोड़ का मकान है, वो मकान जो है वो इधर कहीं भी नहीं है। तो जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है
आप वो कंप्लेंट जो है वो कीजिए, उन पर ज़रूर एक्शन होगा। जिस तरह से जो नाइट चौकीदार है उस पे एक्शन हुआ और जिस तरह से इस पे हुआ है। उसके अलावा बाकी एसीबी में आप वो कंप्लेंट्स भी कर सकते हो जहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग वर्क हुए हों या करप्शन हो, जैसे कोई चीज़ 1000 रुपये की मिलती है, हमने वो सरकारी में जो है वो 8-8 10-10 हज़ार की ली है। जिस तरह से एक जेम है, मैं जेम बताऊंगा, वो एक सबसे बड़ा करप्शन है। एंटी करप्शन ब्यूरो को जेम से जो परचेजिंग हुई है उसको बल्क में एनालाइज करने की ज़रूरत है। जो हीटर पिलर मेरा दोस्त यहाँ पर जो है वो 2600-2800 का बेचता है, जेम पे 8,8400 रुपये के खरीदे गए, 7800 के खरीदे गए हैं। तो इसमें भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जेम वो चलाते थे जिसका कोई पता ही नहीं है, मतलब जो अथोराइज्ड ही नहीं है। अपने लोग जो है, जैसे एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट से ये कंप्लेंट्स आ रही है कि वाइफ ने अगर मुलाजिम है तो हस्बैंड के नाम पे बनाया है, तो अगर किसी का हस्बैंड मुलाजिम है तो वाइफ के नाम पर जेम कार्ड बनाया है। तो वहीं से जो है वो सब खरीद रहे हैं। कोलकाता से चीज़ें आ रही हैं, फर्नीचर कलकत्ता से आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ पर मैं देखने के लिए गया, हमारा यहाँ जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पर प्लांट्स लगे हैं, हमारे यहाँ लोकल्स हैं, वो बनाते हैं। हमारे दोस्त आसिफ फर्नीचर बनाता है यहाँ पर। अगर हम देखें, मोहसिन है उन्हीं का ब्रदर, वो बनाता है। तो यहाँ पर और भी जो है वो बाकी बनाते हैं। तो यहाँ से कोई नहीं खरीदता है, जैम से खरीदते हैं, कलकत्ता से खरीदते हैं, मिली भगत से खरीदते हैं, जबकि यहाँ पर सस्ता मिल सकता है। तो इसमें भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। और मैं इंशाल्लाह इस पर एक कम्प्रहेंसिव डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जो जैम यहाँ से परचेजिंग हुई है उसको जो है वो एक प्रॉपर कंप्लेंट की शक्ल दी जाए और उसको जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो में फाइल किया जाए और हायर अथॉरिटीज़ में फाइल किया जाए उनके सामने, ताकि उस चीज़ का जो है वो यहाँ पर एनालिसिस हो। जो पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर जैम के ज़रिए जो जब से ये शुरू हुआ है, जो परचेजिंग हुई है, उसको जो है वो अकाउंटेबिलिटी और उसको जो है वो चेक करने की ज़रूरत है कि जो ये फ्रॉड्स है वो किस तरह से हो रहे हैं। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।